अस्सलाम वालेकुम। आज है इंग्लिश राइटिंग लेसन 1 और उसमें मैं आपको लार्ज अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी, वो भी 4 लाइन्स वाली कॉपी पर। क्यों? क्योंकि जब आप इससे सीखना जानते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना सीधी और एक लाइन वाली जो नोटबुक होती है उससे आप लिखना सीख लेंगे। तो मैं आपको पहले इसी से सिखाऊंगी। जब आप इससे सीख जाएंगे अच्छी वाली राइटिंग तो मैं आपको बाद में उससे भी सिखाऊंगी। फर्स्ट मैं आपको लार्ज अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 4 लाइन्स वाली कॉपी और मेरे पास है कट मार्कर मास्टर कलम 605 ब्लू में है मेरे पास। इससे मैं आपको हर एक अल्फ़ाबेट क्लीन और नीट तरीके से बताऊंगी। डिज़ाइन वाली नहीं बताऊंगी, सिंपल बताऊंगी, क्योंकि इससे डिज़ाइन वाली बनती नहीं। एक लाइन वाली जो कॉपी आएगी उसमें मैं आपको डिज़ाइन वाली बताऊंगी बिल्कुल। फर्स्ट हम इससे लिखते हैं, इसकी नोक किस तरह पकड़ते हैं, इस तरह। इंग्लिश के लिए इस तरह, उर्दू के लिए इस तरह। फर्स्ट हम लिखते हैं ए। नोक को इस तरह पकड़ना है, इस तरह बिल्कुल, और इससे बनानी है ए, बिल्कुल नॉर्मल वाली। उसके बाद हो गई थोड़ी सी डिज़ाइन वाली, थोड़ी सी, लेकिन डिज़ाइन वाली हम इससे नहीं सीख सकते। 4 लाइन्स वाली कॉपी में डिज़ाइन वाली नहीं सीख सकते। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी बी लिखना। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी सी। मुश्किल नहीं है, बस आपको पकड़ना आना चाहिए मार्कर, और स्ट्रोक्स थिन और थिक स्ट्रोक जो होते हैं उनमें फ़र्क करना आना चाहिए। जब आप इस कॉपी से सीख लेंगे अच्छी वाली राइटिंग करना तो एक लाइन वाली कॉपी होती है उससे ऑटोमेटिकली आप सीख लेंगे। इसमें डिज़ाइन वाली जो राइटिंग है वो नहीं करवा सकती मैं। इसके लिए मैं आपको एक लाइन वाली कॉपी से लिखना सिखाऊंगी। उसके बाद जे, अलिफ की जो मद्दा होती है ना उसकी मद्दा लेके फिर हमने इस तरह करना है जे, और के हमने बिल्कुल इस तरह से, इस तरह बिल्कुल सिंपल के। एल के लिए थिन स्ट्रोक, फिर थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक, फिर थिन स्ट्रोक, इस तरह। एम बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा। एम भी लिखना बहुत सिंपल है। ओ दो तरीके की हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। मुझे ये वाली पसंद है, ये वाली बेस्ट। पी, ये वाली पी। क्यों अब लिखना सीखेंगे, क्योंकि भी थोड़े से बहुत से तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। ये वाली ओ मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। सो यस, मैं ये यूज़ करूँगी ये, और मुझे ये क्यों पसंद है। और एक डिज़ाइन बचपन से जो हम सीखते आ रहे हैं ये, और एक डिज़ाइन है जो ये है, ये बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये नहीं, ये मैंने खुद से जोड़ा है, खुद से। क्यों के बाद आता है आर। आर को हम इस तरह से सिंपल लिखते हैं, सिंपल। मैं डिज़ाइन वाली लिख रही थी लेकिन डिज़ाइन वाली भी नहीं हो सकती इसमें। आर के बाद आता है एस, बिल्कुल सिंपल एस। टी में वही मद्दा, ये मैं आपको सिखाऊंगी यू। वी इस तरह से, डब्ल्यू, एक्स या फिर एक्स इस तरह, वाई और जेड। इन सब अल्फ़ाबेट्स को आप तब अच्छी तरीके से लिख सकते हैं जब आप एक चीज़ में फ़र्क करना सीख लें। उस चीज़ में आप फ़र्क करना कैसे सीखेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह हम इंग्लिश के लिए पकड़ते हैं इसको, इसकी थिन स्ट्रोक और थिक स्ट्रोक में हमने फ़र्क करना है। जब हम इसको बनाना सीख लेंगे तो हम हर चीज़ लिख सकते हैं इस तरह से।
थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, इस तरह से हमें बनानी है। और ये मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये हमने बनानी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हमें ये आ गया तो हमें राइटिंग आ जाएगी इससे बिल्कुल। ये देखिए, ये होता है थिक स्ट्रोक, ये होता है थिन स्ट्रोक। इन दोनों को एक साथ करके मिला के किस तरह लिख सकते हैं हम, वो बताऊंगी। इससे आप जब इन सबको सीखेंगे, मेरी तरफ जो मैंने सीखे हैं, अगर आप इस तरह की अच्छी वाली ABCD सीखते हैं तो उसके बाद आपको कौन सी वाली राइटिंग आएगी, ये वाली। दिखाई दे रहा है, ये वाली, जिसमें हर चीज़ प्रोमिनेंट है और हर चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से लिखा है। ये वाली मैं आपको राइटिंग सिखाऊंगी। तब जब आप पहले ये सीखेंगे फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, सारी चीज़ें सिखाऊंगी। आपने फ़र्स्ट क्या करना है, ये सीखना है, इसको वीडियो को देखना नहीं है बल्कि देख के फिर नोटबुक लेके कट पेन लेके उसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी आपकी अच्छी वाली राइटिंग बन जाती है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता रही थी, ये शुरुआत में आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। ये होती है स्ट्रोक, और स्ट्रोक बनाना इतना आसान नहीं है। पहली दफ़ा बहुत मुश्किल से मुझसे बने, बहुत मुश्किल से बने। जब आप छोटी सी वो ABCD सीखते हैं ना, फिर उससे मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको बनाते कैसे हैं। उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें ज़रूरत होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितने उसमें होती है।